अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये एक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करूं तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसे करेंगे ताकि अगर आता है तो अटेम्प्ट करें और साथ साथ इसको करने से आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। तो मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझाती जाऊंगी और आपने इसे रीड कर लेना है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस का ही क्या मतलब है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। प्रोसेस का मतलब ये है कि ये एक्टिविटीज का सेट जो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब हुआ कि वो एक्टिविटीज हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं एक प्रोग्राम को डिवेल्प करने के लिए। अब ये कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाएंगी इस प्रोसेस में? डिफाइन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम, फिर डिजाइन द एल्गोरिथम। इसी तरह ये 5 है जो कि हम एक एक करके देखेंगे। इसी स्टेप बाय स्टेप में आपने इसे लिखना है। ये ना सबसे पहले आप ये लिख रहे हो फिर ये लिख रहे हो, नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, एक प्रॉब्लम होगी। तो हम डिफाइन करेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है जिसके रिलेटेड हमने सोल्यूशन लिखना है, प्रोग्राम बनाना है। तो उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसका सोल्यूशन फाइंड किए जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, अब उनमें से जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो हम चूज करेंगे। ठीक है, तो इस फेज में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड कर रहे हैं। और कुछ चीजें हैं जिसको हम इस फेज के दौरान डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता चल जाता है कि प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कौन से फैक्ट और फिगर चाहिए, कौन सी चीजें, कौन सा डाटा हमें चाहिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किस तरह से हम प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे, किस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सी लैंग्वेज सूटेबल होगी जो कि कंप्यूटर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है जी, वो आपका मसला नहीं है। आपने जिस लैंग्वेज में लिखना है बस वो सूटेबल होनी चाहिए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। उसके बाद हमने प्रॉब्लम को किस तरह से शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट को प्रेजेंट करना है प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बाद। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम डिजायर आउटपुट देखेंगे और जिसमें हमें डाटा जरूरी होगा। उसके बाद ये डिजाइन द एल्गोरिथम हमने पिछली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या उसका सोल्यूशन देने के लिए, और इसमें हम सीक्वेंस फाइंड करते हैं। इस हेडिंग के अंदर आप आराम से एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हमने भाई एल्गोरिथम ये होता है और सेकेंड फेज में हम एल्गोरिथम लिख देते हैं, बस इतना कर लें। उसके बाद ये कोडिंग की बात आ गई। तो कोडिंग का हमें पता है कि कोडिंग में हम किसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लिख रहे होते हैं उसके सिंटैक्स के थ्रू। यानी कोडिंग में क्या कर रहे होते हैं, हम प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं लेकिन किसी लैंग्वेज के अंदर। एल्गोरिथम तो हमने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन इसमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख रहे होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का जिक्र आ गया तो इस वक्त आप इतना समझें कि हाई लेवल का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हम भी आसानी के साथ समझ सकते हैं। एज अ प्रोग्रामर हम आसानी के साथ उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। अगले आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस को, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ओके जी, और जब हम किसी एल्गोरिथम को, हमें पता है एल्गोरिथम एक क्या है, स्टेप बाय स्टेप सिंपल अल्फाज में हमने लॉजिक लिखा होता है, सोल्यूशन लिखा होता है प्रॉब्लम का, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम किसी लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी क्या जी, कोडिंग होगी। तो टेस्टिंग द प्रोग्राम, जब हमने प्रोग्राम लिख दिया तो उसके बाद उस प्रोग्राम को टेस्ट करना पड़ेगा। यानी हमने कोडिंग तो लिख दी, हमने एक एल्गोरिथम यानी सोल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको टेस्ट करना है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही चल रहा है। अब टेस्ट कैसे करेंगे, हम टेस्ट करने के लिए इनपुट देंगे, कुछ डाटा देंगे और देखेंगे क्या वो रिजल्ट सही प्रोवाइड कर रहा है। यानी आपने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें सम करते हैं, क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखा है जो कि हमें सम प्रोवाइड करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप इनपुट देंगे 2 और 3 देंगे, क्या वो 5 दे रहा है, वो 5 देगा तो इसका मतलब वो सही चल रहा है। फिर आप और इनपुट देंगे, बार बार उसे चेक करेंगे। फिर आप इसी तरह 10 और 5 देंगे, क्या वो सही 15 जो आप दे रहे हैं। इस तरह से आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। कैसे, इनपुट देंगे और आउटपुट को चेक करेंगे कि आउटपुट वो सही दे रहा है, और बार बार उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है जी, और इसके बाद अगर उसमें कोई एरर होगा तो वो हमें आउटपुट सही नहीं दे रहा होगा। यानी आप 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, वो आपको 3 दे रहा है, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं एरर है। तो एरर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बग बोलते हैं। और एरर को रिमूव करना हम कंप्यूटर की टर्म में उसे डीबग बोलते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी एरर होगा तो हम उसे फाइंड करेंगे कि कहाँ पर एरर है, उसको डिटेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे। तो जितने भी बग होंगे यानी एरर होंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम टेस्टिंग, प्रोग्राम की टेस्टिंग के दौरान ही हम उसे
डिटेक्ट और रिमूव कर देंगे। यानी अगर आपने एक प्रोग्राम डेवलप कर दिया, ये नहीं है कि डायरेक्ट आप उसे मार्केट में ले जाएंगे, नहीं, पहले आप क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे कि किसी किस्म का भी कोई एरर होगा ना तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, उसको आप यहीं पे पकड़ लें। और उसके बाद इंश्योर दैट प्रोग्राम गिव डिजायर रिजल्ट एंड प्रॉब्लम इज सोल्व करेक्टली। अब कोई एरर था ना तो आपने ये इंश्योर करना है कि इस वक्त प्रोग्राम में वो एरर रिमूव हो चुका है और प्रोग्राम हमें सही से रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो टेस्टिंग द प्रोग्राम क्या हो गया जी, बार बार आप इनपुट देंगे और टेस्ट देखेंगे, अगर ठीक है तो चलने दें, अगर नहीं ठीक है भाई उसे कान से पकड़े और देखें कहाँ से गलती है, उसको निकालें, भाग्य उनको डिटेक्ट करें, रिमूव करें और प्रोग्राम को सही से दोबारा कर दें जहां जहां पर गलती है। तो इसको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एरर होगा तो बग कहेंगे, अगर इसको रिमूव कर देंगे तो क्या कहेंगे जी, डीबग कर दिया हमने। उसके बाद ये फाइनल डॉक्यूमेंटेशन आ गई। इसका क्या मतलब है, ये कुछ रिटन टेक्स्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, दोबारा से जरा गौर से सुनिएगा, ये रिटन टेक्स्ट होगा जो यूजर को दिया जाएगा, यानी जिसको आपने प्रोग्राम दिया ना बना के, उसको आप देंगे लिख कर, ठीक है। सिंपल अल्फाज में लिखा होगा कि प्रोग्राम को कैसे यूज करना है, प्रोग्राम के साथ कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आप प्रोग्राम से अपने डिजायर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो प्रोग्राम कैसे ऑपरेट करेगा और कैसे यूजर उसको इजीली यूज कर सकता है, ये सारा हमने लिखा होगा। क्योंकि अगर हम एक प्रोग्राम बता दें यूजर को भाई ये प्रोग्राम, और उसको पता ही ना हो क्या करना है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उस प्रोग्राम के रिलेटेड क्या लिखी गई होगी, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाएगी, सिंपल टेक्स्ट में लिखी जाएगी भाई आपने प्रोग्राम को यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर भी उसने यही बताया, जब प्रोग्राम फाइनलाइज यानी प्रोग्राम हमारा फाइनल हो गया, हमने टेस्ट भी कर लिया, उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करेंगे और ये यूजर को प्रोवाइड करेंगे। यूजर कौन सा, जो प्रोग्राम को यूज करेगा, और ये उसको गाइड करेगी कि भाई प्रोग्राम को कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। इसी तरह इसका दूसरा पर्पज भी हो सकता है, यहाँ पर उसने दूसरा भी लिखा, अगर दूसरा भूल गए तो एक ही लिख दें, आप का काम हो जाएगा। उसके बाद ये बात कर रहे हैं अनदर पर्पज की, तो उसने कहा कि कुछ अदर प्रोग्रामर को अलो किया जाएगा कि वो कोड को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के जरिए अदर प्रोग्रामर, जो दूसरे प्रोग्रामर है, वो कोड को क्या कर सकते हैं जी, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी वो कोड में कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे या रिमूव करेंगे। आगे जी, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन इन ईच स्टेप ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम डेवलप हो जाए तो हर स्टेप में इसको लाजमी से कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये यूजर को बताती है कि आपने प्रोग्राम को किस तरह से यूज करना है या ऑपरेट करना है। तो ये सिंपल सा एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो आज आपका होमवर्क बता देते हैं। तो होमवर्क ये है कि ये जो 5 स्टेप है ना, इनकी जो हेडिंग्स है इनको अच्छे से याद करें, वीडियोस देखें, आपने वीडियो देखी है, इसके बाद लिखें कि हमने क्या क्या वीडियो में पढ़ा। यकीन जाने 5 के 5 नहीं आप लिख पाएंगे, तो जितने आपके ज़हन में, इसका मतलब वो तो आपके ज़हन में चले गए, वो आपको अच्छे से याद होंगे। अब जो रहते हैं उनको अच्छे से पढ़ें, फिर दोबारा 5 के 5 लिखें, जब तक 5 आप कंप्लीट लिख नहीं लेते, इनको करते जाएं। और प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस, आई होप मैंने आपको सिंपल से सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश की है और आप समझ गए होंगे। और नीचे कमेंट में लाजमी से बताएगा कि इन सेशन का आपको मजा आ रहा है या नहीं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अपने क्लास वालों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि जब आप क्लास वालों के साथ शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छी कम्युनिटी बनेगी और मुझे भी पढ़ाने का मजा आएगा। ठीक है जी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम लैंग्वेजेस को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको मिस मत कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।